वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जी हां, अभी तक तो 50-50 का वर्ल्ड कप हुआ करता था, जहां पर भारत 2 बार जीत दर्ज कर चुका है और हम हमेशा इंतजार करते हैं कि हिंदुस्तान वहां पर चैंपियन रहे। या फिर 2020 वर्ल्ड T20 हो, जहां पर ऐसी चैंपियनशिप होती थी। भारत ने तो इनॉग्रल एडिशन ही जीत लिया था। तो अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें आखिरी मुकाबले में सामने है न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान, उसके बीच क्या भारत बन पाएगा पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन? दिन भर हम अलग अलग क्रिकेट के दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कितना रोमांचक हो सकता है और हिंदुस्तान को कितना एडवांटेज है, एडवांटेज इंडिया है या नहीं है, ये सब समझने के लिए इस समय हमारे साथ गौतम गंभीर जुड़ रहे हैं। गौतम गंभीर उस टीम का हिस्सा रहे हैं जो टीम वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी टेस्ट में। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 होना, उस मेज को हाथ में पकड़ना और उसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लेना, इन सब में क्या अंतर है या नहीं, सीधे गौतम गंभीर से जानते हैं। वो क्रिकेटर गौतम गंभीर की छवि जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं, और अब जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है तो गौतम गंभीर की वो तस्वीर भी हमारे आंखों के सामने घूमती है, जहां पर हिंदुस्तान जब दुनिया में नंबर 1 हुआ था टेस्ट रैंकिंग्स में। आज की तारीख में जब आप देखते हैं कि एक वर्ल्ड कप जो कि 50-50 का या वर्ल्ड T20 की तर्ज पर जब यहां पर भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी, तो टेस्ट को क्या वो वही रोमांच का रुतबा एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाला है? अब आपको लगता है? देखिए, मैं एक्चुअली भूल गया था कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 था टेस्ट में। इनफैक्ट क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने इतनी चीज़ें देख ली, स्पेशली मैंने इतनी चीज़ें देख ली हैं अपने 2 साल के पॉलिटिकल करियर में कि मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने पीछे एक्चुअली क्रिकेट में क्या किया था। थैंक यू वेरी मच, आपने रिमाइंड कराया। लेकिन जहाँ तक कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है, देखिए जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो ज़रूर जीतेगी, लेकिन आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को वर्ल्ड कप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है जो हर 4 साल बाद आता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हर साल बाद आएगी। हम वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें बदलती हैं 4 साल के पीरियड में। जो लोग वर्ल्ड कप खेलते हैं उसके 4 साल बाद क्या वो अपने आप को उस लेवल पे, उस परफॉर्मेंस में मेंटेन कर पाते हैं? क्या वो अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं पता होता। इसलिए वो इंपॉर्टेंस होती है। और आपने देखा भी होगा कि जब टीमें वर्ल्ड कप से बाहर होती हैं तो बहुत लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ, आप ज़रूर जीतना चाहेंगे। इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोनों टीम्स में से दोनों टीम्स जीतना चाहेंगी, लेकिन उसको वर्ल्ड कप से कंपेयर करना शायद थोड़ा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। और शायद उन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा एग्जैजरेटेड है क्योंकि वो सिर्फ जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस की गलत कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा उसको बड़ा ना बनाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले साल फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगी। तो जो चीज़ हर साल बाद आएगी उसकी ज़्यादा इतनी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करना चाहिए या फिर उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी चाहिए। बट अगेन, एक अच्छा मैच हो। आई होप कि जो भी टीम अच्छा खेले वो जीते। अब हमेशा हम जब 50-50 या 20-20 की बात करते हैं तो वहां पर एक आपको मालूम है कि आपको जीतना है, तो आप एक ही अप्रोच आपका होता है, आप जीतने के लिए खेलते हैं, यानी एक नतीजे के लिए खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट अलग है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी चीजें और हो जाती हैं, और हम आम टेस्ट मैचेस की बात कर लें तो वहां पर किस तरीके से आप कई दफा आप एक ड्रॉ भी ले सकें तो वो जीत की तरह दिखता है। अब यहां पर जब आपको मालूम होता है कि एक ट्रॉफी एट स्टेक है, एक चैंपियनशिप एट स्टेक है, उस समय क्या मन में प्रभाव पड़ेगा? खिलाड़ियों के अप्रोच में बदलाव होगा? गेम बदलेगा क्या कहीं? देखिए, एक चीज़ अच्छी है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बहुत कम ड्रॉज खेले जाते हैं। अगर 5 दिन का मैच हो, हाँ, अगर वेदर की वजह से कोई इशू हो जाए, जैसे पिछले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में हुआ कि एक दिन पूरा ही वॉश आउट हो गया, तब आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 दिन का मैच होगा तो हम श्योर कि रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और एक ये भी अच्छी चीज़ है बिकॉज कंडीशंस दोनों ही टीम्स को फेवर करेगी। दोनों के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैंने खेला, जो भी टेस्ट मैच खेला, कभी भी हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेला। आप खेलते हैं स्पोर्ट तो रिजल्ट के लिए खेलते हैं, आप ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। ड्रॉ आपका सिर्फ सेकेंड ऑप्शन रहता है, वो भी तब अगर आप एक सीरीज़ खेल रहे हो। अगर आपने पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा आप ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज है। लेकिन इतना बड़ा मैच जो डिसाइसिव मैच है, बड़ा मैच नहीं, बड़ा तो सारा ही मैच होता है जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं। डिसाइसिव मैच में दोनों ही टीमें ये कोशिश करेंगी कि जीतें, और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डालना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप सपोज खुदा न खासा नहीं भी जीते, आपके 12 महीने बाद एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली खेलेंगे। और मेरा हमेशा ये मानना रहता है, वर्ल्ड चैंपियंस हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आप चैंपियंस हो,
अल्टीमेटली वो तब आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे जब आप कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल 3 साल अपने आप को हर जगह हर कंडीशंस में जीत पाएंगे। हम वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, उसके बाद इंग्लैंड ने हमारे को 4-0 हराया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें 4-0 हराया। तो कहीं ना कहीं मैंने तब भी यही बोला था कि हम वर्ल्ड चैंपियंस तब कहलाएंगे जब हम ऑपोजिशन के बैकयार्ड में जाके उनको हरा पाएं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भी टीम जीती है, ये नहीं कह रहा कि इंडिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, अगर न्यूजीलैंड भी जीती है तो फिर भी उनको इंडिया में आके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं। अगर इंडिया जीती तो इंडिया को न्यूजीलैंड में जाके प्रूव करना पड़ेगा, तब आप एक्चुअल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस कहलाएंगे। लेकिन अगेन आई होप कि अच्छा मैच रहेगा, बिकॉज दोनों ही बेहतरीन टीमें। लेकिन क्या एज न्यूजीलैंड को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट को खेल रहे हैं, और कोविड की वजह से ही सही लेकिन बहुत चीजें यहां पर बदली हैं हिंदुस्तान में। हमारी टीम वहां पर जाकर केवल एक्लेमेटाइज करके अगर इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इस मुकाबले में सामने उतरेगी तो क्या वो चीजें दिमाग में कहीं रहेंगी या उसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, वन ऑफ मैच में ना कोई भी फेवरेट्स नहीं होते, और भारत भी एक बेहतरीन टीम है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेज इतना है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए फाइनल में आ रहे हैं। इंडिया ने अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला आईपीएल के बाद से। तो जब आप 2 टेस्ट मैच खेल के आ रहे हो, और एक ऐसी टीम, चाहे आप आपस में जितना भी इंटर स्क्वाड मैचेस खेल लीजिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आते हैं तो आप बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं। शायद वही एक कारण है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज न्यूजीलैंड को रहेगा। उसके बाद अगर आप टीम्स का कंपैरिजन करें, मुझे लगता है कि बहुत इक्वली बैलेंस्ड है। इंडिया के पास बॉलिंग अटैक है उन कंडीशंस में कि वो न्यूजीलैंड को तंग कर सके। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपके बॉलर्स आपको टेस्ट मैच जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं। तो इंडिया के पास तेज गेंदबाज हैं जो उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सके। लेकिन न्यूजीलैंड के पास थोड़ा ये एडवांटेज है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। हमेशा इस बात की चर्चा होती है गौतम कि क्या हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग कैप्टन्स या अलग टीमें होनी चाहिए, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में। जब 2020 नहीं भी था तो 50-50 और टेस्ट को लेकर, तो अभी भी अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा एक वही रहता है हमारी टीम का, उसमें अगर प्लेयर्स अलग रहते हैं। क्या आज के दौर में ये बहस पुरानी हो चुकी है, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, या फिर आज भी ये स्थिति है कि जब हम समझें कि तीनों के लिए मोस्टली अलग टीम रहे, मतलब 1-2 खिलाड़ी जो एक एंकर के तौर पर रहे और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो पूरी की पूरी टीम बदली रहे ताकि उसी माइंडसेट से आए? क्या ये संभव है या नहीं आज के दौर में? देखिए, पहली बात तो है, ना मैं सिलेक्टर हूँ ना मैं बीसीसीआई में कुछ हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस टीम में भी देख लीजिए, टेस्ट टीम में देख लीजिए या वनडे टीम में देख लीजिए, बहुत कैप्टन हैं जो कैप्टनसी कर चुके हैं। अब आपको श्रीलंका टूर पे एक और नया कप्तान मिलेगा, शिखर धवन। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं कि आप उसके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई उससे बेहतरीन कप्तान है, कोई आपको उससे बेहतर रिजल्ट दे सकता है, तो इसमें खराबी नहीं है स्प्लिट कैप्टनसी की। स्प्लिट कैप्टनसी का मतलब ये नहीं है कि आप 3 फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कैप्टन के साथ जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाइट बॉल का एक कप्तान रखिए, रेड बॉल का एक कप्तान रखिए। इंग्लैंड ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, वेस्ट इंडीज़ ने की है, मुझे लगता है सारे देशों ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है। तो अगर ये मॉडल सक्सेसफुल आई एम श्योर होगा, तभी बाकी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी यही है, शायद पाकिस्तान में अब बाबर आजम को मिली, आई एम नॉट श्योर वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है या नहीं। बट अगर ये फॉर्मेट, अगर आपको एक कप्तान अगर आपको तीनों फॉर्मेट में सक्सेस दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है तो आप स्प्लिट कैप्टनसी भी कर सकते हैं। टेस्ट मैचेस का एक इमेज रहा, लेकिन मुझे याद है कि जब से वीरू और आप वहां पर नजर आते थे तो आपका टेस्ट में भी अप्रोच बड़ा अग्रेसिव रहता था। उसमें हमेशा ये रहता था, एक मोटिवेशन टू विन जो रहता था, वो ड्राइव जो रहती थी वो काफी अलग थी, और वो इंडियन टीम को आज भी डिफाइन कर रही है, जो आप लोगों की मौजूदगी उस समय रही। क्या इस तरह का एक टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट मैचेस को जो हमेशा ये बहस होती रहती है ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल की, क्या टेस्ट मैचेस में लोगों का इंटरेस्ट उस तरीके से हो सकता है जैसे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में होता है? क्या उस अग्रेशन से, क्या इस तरह के एक चैंपियनशिप से उस सवाल का जवाब मिलता है कि टेस्ट क्रिकेट की तरफ लोग वापस वही रुझान रखें? देखिए, मैं आपको कुछ बोलूंगा, शायद वो हेडलाइन बन जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको टेस्ट मैच में इंटरेस्ट जनरेट करना है तो आपको टॉस को ख़त्म करना पड़ेगा।
और टॉस को इसलिए ख़त्म करना पड़ेगा कि आपकी जो वो होम एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 या 3 या 5 साल, इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी हमने इंडिया में डोमिनेट किया, इंग्लैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे। अगर आप पिछले 4 या 5 साल इंग्लैंड में जीतती है, इंडिया में हारती है, न्यूजीलैंड में जीतती है, सब कॉन्टिनेंट में हारती है, ऑस्ट्रेलिया में जीतती है, सब कॉन्टिनेंट में हारती है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी एक्चुअल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन नहीं है। ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो हर कंडीशंस में आके जीतती थी, वो वेस्ट इंडीज टीम नहीं है जो हर कंडीशंस में आके जीतती थी। अगर आप होम एडवांटेज, अगर आप टॉस खत्म करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप बेटर विकेट्स प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड शायद उतनी घास ना छोड़ पाए, सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स ना बन पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है तो स्पेक्टेटर को लगता है ये तो इंडिया जीत ही जाएगी, या पाकिस्तान यूएई में जीत ही जाएगी, या श्रीलंका में जीत ही जाएगी। जब इंडिया न्यूजीलैंड जाए या श्रीलंका या इंग्लैंड जाए तो सबको लगता है वहाँ पर तो इंग्लैंड नहीं जीतना है। तो जब ये मोनोटनस चीज़ आप खत्म करेंगे तभी आप इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे, और उसका एक ही तरीका है कि जब आप टॉस को खत्म करके आप ये बोलें कि जो भी अवे टीम है वो डिसाइड करेगी विकेट देख के कि उनको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। सपोज अभी इंडिया का 5 टेस्ट मैच का दौरा है इंग्लैंड में, अगर इंग्लैंड घास छोड़ती है बहुत ज़्यादा तो इंडिया के पास ऑप्शन है कि हम इस विकेट पे बॉलिंग डालना चाहते हैं, तो फिर इंग्लैंड के पास वो ऑप्शन, जो आपके पास होम एडवांटेज की ऑप्शन है, होम विकेट्स प्रिपेयर करने की एडवांटेज है, वो खत्म हो जाएगी और आपको बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी। आपको ऐसी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर टेस्ट मैच 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। वो इवन कॉन्टेस्ट होगा। साउथ अफ्रीका अगर इंडिया आती है तो फिर उनको पता है कि अगर हम इंडिया टर्निंग ट्रैक देती है, उनको पता है कि अगर हम पहले बैटिंग करके 350-400 लगाएं तो फिर इंडिया को भी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए कोई खराबी नहीं है कि आप अगर जेन्युइन क्रिकेट देखना चाहते हैं तो इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है आगे। गौतम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होम ग्राउंड का सीधा मतलब होम क्राउड से भी हो जाता था, और इंडिया के लिए हमेशा ये कहा गया कि क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों में इंडियंस बसे हुए हैं तो एक स्टेडियम में माहौल इंडिया के लिए बेहतर हो जाता था, अनुकूल हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में अगर इंग्लैंड में ये मैच हो रहा है, कोविड की वजह से प्रोटोकॉल्स बदल चुके हैं, सारी चीजें बदल चुकी हैं, उसमें न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा आपको फेवरेबल लगेंगे कंडीशंस या फिर इंडिया के लिए? देखिए, मैंने आपको ये बोला कि इंडिया के पास अब वो बॉलिंग अटैक है, वो फास्ट बॉलिंग अटैक है कि जहाँ पर आप ये नहीं देख सकते कि न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर मिलेगा। इंडिया के पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि जो किसी भी कंडीशंस में जाके अवे टीम को हरा सकती है, 20 विकेट ले सकती है, और यही कारण है कि इंडिया इतनी कंसिस्टेंट रही है। तो बहुत मुश्किल है कहना कि न्यूजीलैंड को एज है, इंडिया के पास भी वो फायर पावर है, लेकिन न्यूजीलैंड को एज सिर्फ इतना ही है कि वो 2 टेस्ट मैच खेल के आएंगे, वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, बेटर रिदम में होंगे उनके गेंदबाज। इंडिया के शायद इतना नहीं हो, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन बहुत डिफरेंट है इंडिया की कंडीशन से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।